वॉरियर पोज 1 के लिए सबसे पहले क्या पोजीशन रहेगी मैं वो आपको बता देती हूँ। आपके जो लेग्स हैं अगेन वाइड ओपन रहेंगे। रेंज इसमें वॉरियर 2 से भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि हम बेंड होंगे। तो अब आप अपनी बॉडी अपने लेंथ के हिसाब से अपने पैरों की रेंज मेजर कर लीजिए। उसके बाद आपका जो राइट फीट है वो टुवर्ड्स राइट साइड 90 डिग्री एंगल में टर्न करेगा और आपका जो लेफ़्ट फुट है वो टुवर्ड्स राइट साइड 15 डिग्रीज़ में टर्न करेगा। जो पैरों की मेजरमेंट है, जो ज्योमेट्री है वो सेम ही है वीरभद्रासन 2 की तरह, लेकिन दिस पोज रिक्वायर्स मोर ऑफ बैलेंसिंग क्योंकि उस वीरभद्र 2 में आप अपने दोनों पैरों पे खड़े थे। अब इस आसन में आपका जो सारा प्रेशर है वो आपके राइट लेग पे रहेगा और लेफ़्ट फीट पे रहेगा, लेकिन जो पैर है वो आधा रेज्ड रहेगा। तो जो आपकी फीट है, आपका जो फुट है वो प्लेस्ड रहेगा ज़मीन पे और आपका जो एंकल का एरिया है वो ऊपर ऐसे रेज्ड रहेगा। इफ़ यू कैन सी इट लाइक दिस। तो बेसिकली आपका हाफ फुट इज़ ऑन द फ्लोर एंड हाफ इज़ नॉट ऑन द फ्लोर। तो इसलिए इस आसन में थोड़ा बैलेंसिंग और कंट्रोल ज़्यादा चाहिए। तो आपने अपनी बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से अपने लेग्स का मेजरमेंट कर लिया। आपका राइट लेग टुवर्ड्स राइट साइड 90 डिग्री, लेफ़्ट लेग्स टुवर्ड्स राइट साइड 15 डिग्रीज ऐसे रहेगा। उसके बाद आपके जो पंजे हैं वो ज़मीन पर प्लेस्ड रहेंगे और आपने ऐसे नीचे की तरफ बेंड करना है। जब आप नीचे बेंड करेंगे तो मेजरमेंट वही सेम है। आपका जो घुटना है वो आपके पंजों से बाहर नहीं जाएगा और आपका जो राइट लेग है वो सीधा, लेफ़्ट लेग जो है वो सीधा रहेगा। जनरली लोगों के घुटने ऐसे मुड़ जाते हैं, तो घुटना मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है। तो आपको पेल्विक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा होगा ऐसे। उसके बाद आपने जब आपका ये बैलेंस बन जाए, धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर पैरेलल टू योर ईयर्स लेकर जाना है और नमस्ते मुद्रा में रखना है। होल्ड दिस आसना फॉर 15 to 20 seconds इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप बिगनर से इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच गए हैं तो आप 30 सेकंड से 45 सेकंड तक कम से कम 3 सेट में होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस स्टेज प्रैक्टिशनर हैं तो आप डायरेक्टली 2 मिनट्स का होल्ड इस आसन को दे सकते हैं। उसके बाद धीरे से हाथ आपने नीचे लाने हैं, अपने राइट लेग को ऐसे सीधा करना है जो आपने घुटना मोड़ा था और लेफ़्ट पैर को पूरा ज़मीन पर प्लेस करना है। उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो अंदर की तरफ मुड़ेगा 15 डिग्रीज टूवर्ड्स योर लेफ़्ट लेग और जो आपका लेफ़्ट लेग है वो 90 डिग्री टूवर्ड्स योर लेफ़्ट साइड। ध्यान रखिए कि जब हम ये आसन कर रहे हैं हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सेट को इकट्ठा पूरा करें, हम एक सेट ब्रेक करके दूसरे में ना जाए, क्योंकि इससे जो एंकल मोबिलिटी है, एंकल रेंज है वो अच्छा होता है। अभी आपका पैर पहले इधर था, फिर आपने अपने बॉडी कंट्रोल और एंकल मोबिलिटी और रेंज के साथ अपने पैर को ऐसे मूव किया, फिर आपका दूसरा पैर आपने ऐसे मूव किया। तो ये बेसिकली आपकी एंकल स्ट्रेंथ कितनी है, आपका लेग का होल्ड ग्रिप कितना है, आपका पोस्चर कितना ठीक है, उसे भी बताता है। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। राइट लेग 15 डिग्रीज टुवर्ड्स लेफ़्ट, लेफ़्ट लेग 90 डिग्रीज टुवर्ड्स लेफ़्ट और उसके बाद आपने अपने घुटने को लेफ़्ट लेग के ऐसे मोड़ना है और जो आपका राइट लेग है उसके जो पंजे हैं वो आप ऐसे रेस करेंगे और आपका जो लेफ़्ट लेग है और राइट लेग है वो 1 लाइन में होगा। जनरली 1 लाइन में अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा अलाइनमेंट का दिक्कत होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि ये सब 1 लाइन में रहे। जब आप इस पॉस्चर को होल्ड कर लेंगे, कंफर्टेबल हैं, आपने ग्राउंड की तरफ अपने पैरों से पुश करना है। आपका जब राइट लेग मुड़ा हुआ इस तरफ है लेफ़्ट साइड तो आपका घुटना सीधा रहेगा, टर्न्ड है क्योंकि राइट लेग, और जो लेफ़्ट लेग है उसका जो घुटना है वो ऐसे नीचे की तरफ बेंड होगा, मेकिंग श्योर घुटना डजंट क्रॉसेस योर पंजा। अब जब आप ये बिल्कुल पॉस्चर में बैलेंस्ड हैं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने दोनों ही हाथों को ऊपर पैरेलल टू योर ईयर्स अबव योर हेड लेकर जाना है, सर के ऊपर पैरेलल टू योर ईयर्स। अगेन द सेम प्रोसेस, 15 से 20 सेकेंड इनिशियली होल्ड करना है। अगर स्ट्रेंथ है बॉडी में, होल्ड अच्छा है, तो आप इसे 30 to 45 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल के योगा प्रैक्टिशनर हैं
तो आप डायरेक्ट 2 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए आपके दोनों हाथ नीचे आएंगे, जो लेफ़्ट लेग बेंड है वो सीधा होगा, राइट जो पैर आधा हवा में था वो नीचे फ्लोर पर आएगा, और फिर आप अपनी बॉडी को फ्रॉम लेफ़्ट यू विल टर्न टुवर्ड्स राइट। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। कोशिश करें कि अगर आप 15-15 या 20-20 सेकेंड का होल्ड कर रहे हैं तो कम से कम ब्रेक लेके 3 सेट में करें। और बैलेंसिंग का अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज दीज पॉस्चर्स रिक्वायर मोर ऑफ बैलेंसिंग, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। सो देयर इज़ नो शेम यूजिंग द वॉल।